प्यारी लगती है। जब रुक्मिणी जी ने ऐसा सुना तो क्रोध में कह देती है कि मैं श्राप देती हूँ जामवंती को कि मुझसे थोड़ी सी कम सुंदर हो। अंदर बैठी थी तो खाली के शुरू में जैसे ही गेट खोलती है तो बहुत सुंदर कन्या स्वरूप जामवंती जी ले लेती है, जो रुक्मिणी जी से तो थोड़ी सुंदर कम थी, परंतु एक कन्या का एक सुंदर कन्या का रूप ले लेती है। इसके बाद वह मणि दोबारा चोरी होती है। जब मणि कान्हा ने सत्रजित को वापस लौटाई थी तो सत्रजित को बड़ा दुख हुआ था कि मेरी मणि जो है मैंने उसकी चोरी का कलंक श्री कृष्ण को लगाया था। सत्यभामा सत्रजित की बेटी थी, अपनी बेटी का हाथ कान्हा को देती है सत्रजित और बोलते हुए मणि ले लो तो कान्हा मना कर देते हैं। बहुत दिनों बाद जब मणि दोबारा चोरी होती है तो सत्रजित का वध कर दिया जाता है, किसी के हाथों में मणि लेकर भाग जाता है। सत्यभामा को लगता है कि भगवान अर्जुन के साथ एक वन में विहार करने जाते हैं। एक सुंदर सी श्याम वर्ण की कन्या वहाँ कान्हा के इंतजार में बहुत वर्षों से बैठी है, बड़ी व्याकुल है कान्हा के इंतजार में। बड़ी सुंदर नगरी है इंद्रप्रस्थ। राजा युधिष्ठिर होते हैं, कहते हैं कि हे कान्हा, क्यों ना हम एक राजस्वी यज्ञ करवाएं, बड़ा मन है। परंतु राजस्वी यज्ञ में जिन राजाओं को बुलाना है उनको जरासंध ने बंदी बनाकर रखा है। कान्हा बड़ा सुंदर अवसर देखते हैं, समझते हैं कि यही अवसर है, जरासंध को भी इसी बहाने जरासंध का भी उद्धार हो जाएगा। कान्हा कहते हैं कि एक काम करते हैं, जरासंध के पास जितने भी राजाएं हैं उनको वहां से मुक्त करवा के लाते हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं ये कैसे होगा, तो भगवान कहते हैं कि भीम, मैं और अर्जुन जाएंगे ब्राह्मण के वेश में। कान्हा जानते थे कि ब्राह्मण जो भी मांगेंगे जरासंध मना नहीं करेगा, क्योंकि 16 बार हारने के बाद जब 17 बार कृष्ण से युद्ध करने गए थे तो उन ब्राह्मणों की पूजा करने गए थे, और 17वीं बार कान्हा जो है वह लीला करते हुए रणछोड़ भगवान की लीला का विस्तार करने के लिए 17वां जो युद्ध है वह हार जाते हैं। जरासंध को लगता है कि ब्राह्मणों की कृपा है मुझ पे, इन्हीं ब्राह्मणों के रूप में जरासंध के द्वार पर जाना पड़ेगा। जाते हैं भिक्षा के रूप में, कहते हैं कि हमारा यह जो ब्राह्मण मित्र है वह तुमसे युद्ध करना चाहता है। भीम के रूप में ब्राह्मण का रूप लेके भीम आते हैं जरासंध से युद्ध करने के लिए। मल्लयुद्ध होता है। जैसे ही युद्ध करने लगते हैं तो जरासंध समझ जाता है कि ये कृष्ण है और कृष्ण भीम को लेकर मेरे साथ युद्ध कराने लेकर आए हैं। परंतु जरासंध जरा भी नहीं डरता, लगता है कि जैसे पहले जीत गया था वैसे ही अब जीत जाएगा। युद्ध करने लगता है। कान्हा ने पहले ही कह दिया था कि जब कुछ भी ना समझ आए तो मेरी तरफ एक बार देख लेना। वे हम सबकी मदद करने के लिए हम सब पर नजर लगाए बैठे हैं, परंतु हम कान्हा की तरफ नजर करते ही नहीं। जो भी विपत्तियां आती हैं खुद ही प्रयास करते रहते हैं बार बार। कान्हा तो स्वयं कहते हैं कि एक बार मेरी तरफ देख लो, फिर कैसी विपत्ति सारे जो हल है मैं स्वयं बताऊंगा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कि द्वारपाल जाके वर्णन करते हैं सुदामा जी का। क्या कहते हैं कि न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा,
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम के बार मोहन से जा करके कह दो, मैंने सखा बज नसीबा गया है। कि मैंने क्या बताती है कि पेट पे लिख दे परमानंद, पेट पे लिख दे परमानंद, नाभ पे लिख दे तू नंदनंद, नाभि पे लिख दे तू नंदनंद, की पिंडरी पे घनश्याम लिख, चरण में चित चो, रोम रोम में लिख दे मेरा सावर गिरधारी, कि मेरो सावर गिरधारी, बन गए नंद लाल निहार के लीला गदवाए लो प्यारी की लीला गुजराए लो प्यारी, बन गए नंद लाल निहार के लीला गदवाए लो प्यारी, की लीला गुजराए लो प्यारी की लीला, गुजराए लो प्यारी की लीला। बड़ा प्यारा भजन लगता है। गुरुंड नाम से कहलाता है और वृक्ष यानी जिसको बैल कहते हैं, उसके सामने कुछ भी हो, खट्टा हो मीठा हो, सब ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही जो अच्छी बातों के साथ साथ बुरी बातों को भी ग्रहण करता है, भागवत में उसको बैल कहा गया है। हंस नाम से वह श्रोता होता है जो कितना भी कुछ बता दिया जाए उसमें से अच्छा अच्छा ग्रहण कर लेता है। ऐसे श्रोता को भागवत में हंस कहा गया है। परंतु भागवत में लिखा है कि सबसे उत्तम श्रोता वही है जो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, भगवान श्री कृष्ण में मग्न रहता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही हमेशा आकर्षित रहता है, वह उत्तम श्रोता है। ऐसा भागवत में वर्णन है। ऐसे ही भागवत जो कथा है वह आज विश्राम की ओर जाती है। देखिए भागवत जो है उसका कभी समापन नहीं होता, क्योंकि कान्हा की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। भागवत सिर्फ विश्राम लेती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आज यहाँ हुई है, कल कहीं और होगी, और ये भागवत जगह जगह होती ही रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं कि कहीं ना कहीं इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत का प्रसार हो रहा हो। न जाने कितनी कथाएं एक एक दिन होती हैं। ऐसी भागवत की कृपा है, वर्णन न संभव है कि सृष्टि का पालक बना है यशोदा का लाला, कि आने से जिससे हुआ है अलौकिक उजाला। उनकी लीलाओं का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोग तक उन कान्हा की लीलाओं को पहुंचाया है। बड़ी सौभाग्य की बात है, कान्हा की कृपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बचपन से ही कान्हा के सानिध्य में आता है। जो मुख से बोल रही हूँ वह सब कान्हा की कृपा है और कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा से ही भगवान के ही मंदिर में मैंने प्रथम बार कथा का वाचन किया।
पंडित जी हैं, मेरे मामा जी हैं आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी, बचपन से ही उनके सानिध्य में रही हूँ। जो भी सीखा है, आज जो भी बोलने का मुझ में सामर्थ्य रहा है, सब उनकी वजह से ही है। बचपन से ही गीता के बारे में जाना है, कान्हा के बारे में जाना है, जो जाना है, जैसे जाना है, सब उन्हीं से सीखा है। इस वर्ष रुचि हुई कि श्रीमद् भगवत महापुराण का पान करूं। इच्छा रखी, उनके सानिध्य में उन्होंने ही सब सिखाया है। जो उन्होंने सिखाया उसके फलीभूत में आज यहाँ सौभाग्य से कान्हा की कृपा से बैठ पाई हूँ। सबकी बड़ी मेहनत है आज के दिन। 7 दिनों से बड़ी निस्वार्थ भाव से यहाँ बहुत से लोग लगे हैं। दोपहर में 2-3 बजे आ जाते हैं कि कथा है, तैयारियां, आपस में मिलकर पूर्ण उत्साह के साथ, कोई भाव, कोई स्वार्थ नहीं है मन में, ऐसे तैयारियां करते हैं। हमारी पूरी जो संगीत की टीम है बड़ी उत्साह के साथ हमेशा बड़े प्रेम से, बड़ी निस्वार्थ भाव से और भी बहुत लोग हैं यहाँ निस्वार्थ भाव से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा करना चाहते हैं, बस उसी भाव से आ जाते हैं। ऐसे सभी लोगों के कार्यों की मदद की वजह से आज ये कथा यहाँ तक पहुँच पाई। अभी भी नीचे सब इस कथा को समापन पर ले जाने के लिए कन्या भोजन के स्वरूप में नीचे प्रयास कर रहे हैं। सबकी मेहनत से, कृपा से, कान्हा के सानिध्य से, कान्हा की इच्छा से आज जो कथा है वह यहाँ तक पहुँच पाई है। मैं सभी को अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो मेरे कान्हा को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस योग्य समझा कि मैं आज इस गद्दी पर बैठ पाई। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरी आप लोगों के साथ जो भी सहायता आप लोगों ने मेरी की, बड़ा प्रोत्साहन दिया। प्रथम बार क्योंकि कथा की थी तो मन में डर था, परंतु पहले ही दिन इतने प्रेम से जितने भी साथी यहाँ हमेशा से लगे हुए हैं, 7 दिन से बड़े प्रोत्साहन के साथ हमेशा कुछ न कुछ समझाते रहते थे, सीख देते रहते थे कि बहुत अच्छा है। उन लोगों के सानिध्य की वजह से आज ये कथा यहाँ तक पहुँच पाई। उन सभी लोगों को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ